रोज देखता था। वो हैकल में ही पड़े रहते थे, हैकल की सेवा का काम ये वो, और सुबह रोज तड़के उन्होंने देखना है कि मसीहा आने वाला है, मसीहा कब आएगा। एक दिन उसने देखा कि दूर से एक शौहर और बीवी चले आ रहे हैं, उनके चेहरे से नूर झलक रहा है और उनके गोद में उजाला ही उजाला है। वो देख करके अपनी बुजुर्ग आंखों को और खोल करके देखने लगा, कहीं वो मसीहा तो नहीं है। जैसे जैसे वो अपने मसीहा को लेकर के यूसुफ और मरियम हैकल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही वो नूरानी नूर और भी बढ़ता चला जा रहा था। वो खुदा की हैकल के पास आ गए, दरवाजे पर आ गए, उसे खबर हो गई कि मसीहा जो जगत में आने वाला था वो तेरे सामने है। मरियम को भी खबर हो गई कि ये वो बुजुर्ग है जो मेरे इस बेटे की सदियों से इंतजार में है। उसने अपने बेटे को उस बुजुर्ग के हाथों में दे दिया। आजकल कोई देता है? आजकल कई औरतें हैं जो बुजुर्गों के हाथ में बच्चा नहीं देती, नहीं ना देती। देखा कभी आपने? रहने दो, इनको खांसी आती है, इनको बीमार हैं, इनको कोविड ना हो, मैंने अपने बच्चे को किसी को नहीं देना है। सास के हाथ में दिया, मेरी सास के हाथ में जख्म हो गए थे, बहुत तकलीफ होती। हाँ। मेरी मम्मी पकड़ लेते थे पर बच्चे, फिर भी पर मैंने कभी परहेज नहीं बस करा। वो जमाना और था, वो लोग और थे। आज का जमाना बदलता चला जा रहा है। वो कुदरती जमाना था, आज फिजिकली जमाना है। लेकिन खुदा का कलाम आज फरमाता है कि बच्चे बुजुर्गों के हाथों में होने चाहिए। जितने वो बुजुर्गों के हाथों में सुरक्षित हैं, वो आपके हाथों में सुरक्षित नहीं। उसने बुजुर्ग के हाथों में दिया, बुजुर्ग ने उसे अपने हाथों में लिया और दोनों का आदान प्रदान हुआ। जो बरकतें मसीहा में थी वो बरकतें उस बुजुर्ग में आई। तब बुजुर्ग ने कहा, ऐ खुदाबंद, मैंने तेरे उद्धार को अपनी इन आंखों से देख लिया, अब तू मुझे रुखसत कर दे। और उसे हुक्म था कि जब तक तू खुदा के उद्धार को नहीं देखेगा तब तक तू इसी दुनिया में रहेगा, मेरी दुनिया में नहीं आएगा। और उसने दुआ मांगी कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब तो मुझे विदा कर दे इस संसार से। फिर वो उसे हैकल में लेके आए और खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदाया तूने इस बेटे को हमें दिया है। आज नया साल है, वो इसलिए हैकल में नहीं आया था, आज वो हैकल में आया है इसलिए नया साल है। नए साल की वजह से मसीहा नहीं है, मसीहा की वजह से नया साल है। 25 तारीख को मसीहा का जन्म हुआ, सब जानते हैं। जब 8 दिन का हुआ, आज पहली तारीख है और आज नोट कर लें 25, 26, 27 से आज पूरा 8वां दिन है जिस दिन वो हैकल में लाया गया। और हमारे लिए उसका हैकल में आना हुआ और हमारे लिए एक नया साल हो गया है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, उससे पहले नए साल नहीं थे, उससे पहले नए सालों की गिनती नहीं थी। बैठ जाओ बच्चों। मसीहा के आने से पहले कोई दिन नहीं था,
कोई नया साल नहीं था, कोई सालों की गिनती नहीं थी, बस रफली एक आइडिया लगाते थे कि इतने साल पहले हो गया, इतने सालों का तो जिक्र ही कहीं नहीं था, युगों का जिक्र था। एक युग आया, एक युग बीत गया, एक युग आया, एक युग बीत गया। जिस दिन मसीहा हैकल में आया उस दिन पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल शुरू हो गया। उससे पहले कोई साल महीने नहीं थे। और इस संसार को मसीहा के आने ने एक नई दिशा दी है। तब से लेकर के अब तक लोग इन सालों का और दिनों का हिसाब किताब रखने लग गए हैं। 2001 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और कल हमने 2022 को अलविदा कह दिया है, बाय बाय कह दिया है। और आज हम 2023 वाले साल में शामिल हो गए हैं। और हमें साल पे साल और साल पे साल मिलते चले जा रहे हैं। चाहे कोई अच्छा है उसे भी नया साल मिल गया, चाहे कोई बुरा है उसे भी नया साल मिल गया, कोई शैतान है उसे भी नया साल मिल गया, कोई पापी है, गुनाहगार है, उसे भी नया साल मिल गया है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चे, अभी दूसरा हवाला जो आपके सामने पड़ा है, वो हर साल आपके दरवाजे पर आपको बरकतें देने के लिए आता है। आप उस वृक्ष की तरह हैं जो बहते पानी के पास लगाया जाता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आप जानते हैं। अभी मैंने ज़बूरों की पोथी पढ़ी थी शुरू में, पहला ज़बूर पढ़ा था, उसकी तीसरी आयत बयान करती है कि आप उस वृक्ष की तरह हैं जो बहते पानियों के पास लगाया गया है। वो 24 महीने फलता है, वो फल देता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, और वो जिस काम में हाथ डाले उस काम में सफलता ही सफलता मिलती है। आप उस तरह के लोग हैं। वो हर साल आता है कि आप में वो फल हैं कि नहीं हैं। कईयों में फल हैं, कईयों में फल नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे उनका बोलना ही बड़ा बुरा होता है। देखा ऐसे लोगों को कभी कभी? वो बोलेंगे तो बुरा ही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जब भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलते। तो हमने अभी लूका के इंजील में पढ़ा था कि उसे भूख लगी और वो एक दरख्त के पास आया, उसमें फल ढूंढने आया। जब जब उसे भूख लगती है तब तब वो आपके दरवाजे पर फल ढूंढने के लिए आता है। और आप खुशनसीब हैं कि आप खुदा के लोगों को कबूल करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको अपने घर में आने के लिए बोलते हैं, उनको बैठने के लिए कहते हैं, और जो कुछ घर में होता है वो उनके सामने रखते हैं। कोई पता नहीं कब मसीहा आपके घर में किस रूप में आ जाएगा, आवाज़ लगाएगा, खटखटाए, आपको दरवाज़ा खोलना। वो फल ढूंढने के लिए आया और फल नहीं मिला, जो अभी हमने पढ़ा लूका के इंजील में। वो फल ढूंढने आया, फल नहीं मिला, तो उसने माली को बुलाया और कहा, इस वृक्ष को काट डाल, मैं सालों से आ रहा हूं, मैं इसमें कोई फल नहीं पाता है, अच्छा है कि इसे काट डाल, ये ऐसे ही जमीन घेरे हुए है, इसे काट डाल। तो माली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा, मालिक इस बार तो रहने दे, मैं इसको पानी दूंगा, इसकी गोदी करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, तेरी बातें इसे बताऊंगा, तेरा कलाम इसे सुनाऊंगा, तेरा वचन इसे बताऊंगा। अगर फिर भी
फल ना दे तो उसे काट डालना। माय डियर फ्रेंड्स, और उस वृक्ष को 1 साल और मिल गया। बस इसी तरीके से हमें वो नए साल जो है ना, वो मिलते चले जा रहे हैं। वो आता है, वो फल ढूंढने आता है, उसे फल नहीं मिलता, फिर मेरे जैसा माली हाथ जोड़ के खड़ा होता है, फिर उससे कहता है कि इस साल तो रहने दे, मैं ऐसे कलाम सुनाऊंगा, मैं ऐसे तेरी बातें बताऊंगा, मैं इनके लिए दुआ करूंगा, इनको तेरे में मजबूत करूंगा, फिर भी अगर फल ना देना तो फिर अगले साल, अगला साल फिर मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, 2023 साल हो गए और इसी तरह हमें नया साल नया साल नया साल नया साल मिलता चला जा रहा है। मेरा आज कहने का मतलब ये है कि जो खुदा ने है वो एक नई सृष्टि है, वो हमें रोज बरोज नया कर देता है, पुराना नहीं रखता। आज हम नए हो गए, नई सुबह के साथ नए हो गए, और नए साल में हमें जो कुछ करना है ना, उसे ध्यान से सुनना है। जो बातें मैंने अभी कुछ समय पहले कही हैं उनका ध्यान देना है। अपने साथ वाले लोगों से मिलकर, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है। आपको आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना है। अगर 1 रोटी है तो उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अगर 4 जने खाने वाले हैं तो 4 कर लीजिए। मिल के खाएं, मिल के रहें, मिल के बातचीत करें। व्यवस्था विवरण की किताब है, उसका 31वां अध्याय है। वो आज इस नए साल पर आपसे कहता है कि मजबूत हो जाओ, उम्मीद रखो खुदा पर भरोसा रखो। खुदा आपको ये साल दिया है, आने वाले बहुत सारे साल भी आपको देगा। बस अपने अंदर जो फल है ना, उन फलों को रखिए, ताकि जब भी खुदा का बेटा मसीहा आए आप फलों से लदे हुए मिल जाओ खुदा को। 31 व्यवस्था 31 की 6। आज नया साल का मैसेज आपके लिए कि तू हिम्मत बांध, जिसको मिल जाए पड़ी, हियाब बांध ले और दृढ़ रहो और मजबूत हो जा। उनसे ना डर, और उनसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। पहली ही आयत में खुदा का इतना बड़ा भरोसा आपके लिए है, इससे बड़ा भरोसा ना कोई दे सकता था और ना ही दे सकता है। खुदा कहता है कि तू हिम्मत बांध ले, आज नए साल पर तू मजबूत हो जा। शैतानी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इससे बड़ा और कोई रक्षक नहीं है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि ना तो वो तुझे धोखा देगा और ना ही तुझे वो छोड़ेगा। बी स्ट्रांग, मजबूत हो जाओ, भयभीत ना हो। तो मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 25वीं आयत बताती है कि किसी भी बात का फिक्र मत करना है। नए साल की 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। ये खुदा आज फरमाता है कि तू किसी भी बात की फिक्र मत करना। 6:25 मैं तुझसे कहता हूँ कि अपनी जान के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना कि क्या पहनेगा और क्या खाएगा और क्या पिएगा। जिस्म ज़्यादा ज़रूरी है कि कपड़े ज़रूरी हैं? जिंद जान ज़रूरी है ना। जिंद जान कायम है तो कपड़े ही कपड़े, तो कपड़े ज़रूरी नहीं है, जिंद जान जरूरी है। खाना ज़रूरी नहीं है, तो जिस्म पहले ज़रूरी है। सेहत, खाना तो मिल जाएगा, ठीक है। यही कहता है कि धोखा ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के लिए चिंता मत करना कि क्या खाओगे क्या पियोगे। और फिर भजन संहिता 136:26 में कहता है कि खुदा का धन्यवाद करो,
खुदा की शुक्रगुजारी करो। खुदा ने ज़िंदगी दी, शुक्रगुजारी करो। खुदा ने आज का दिन दिया, शुक्रगुजारी करो। खुदा ने तंदुरुस्त रखा, शुक्रगुजारी करो। आज की सुबह दिखाई, खुदा की शुक्रगुजारी करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ। जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, और वैसी ही मोहब्बत आपको दूसरे लोगों के साथ रखनी है। तभी तो आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां कहलाओगे, और तभी तो आपकी ज़िंदगी में नया साल जो है ना वो आ जाएगा। खुदा की बरकत। तो खुदा का आज खुदा तुझसे क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे, उसका 10 अध्याय आखिरी आयत होगी मेरी। व्यवस्था विवरण 10:12। तेरा परमेश्वर तुझसे आज क्या चाहता है। आज नए साल पर खुदा आपसे क्या चाहता है। पहले मैंने कह दिया कि मिलकर के रहें, एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के खाना खाएं, ताकि आपकी संगति दूसरे लोगों के साथ बनी रहे। तो परमेश्वर का भय मानना सबसे पहला, तो खुदा का डर और खौफ मानना पहली बात। दूसरी बात, तू खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलना। तीसरी बात, तू अपने खुदा की सेवा करना, उसका गुणगान करना, उसकी हमदो सताइश करना, उसके गीत गाना, और उसे अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना। तो उसे खुदा को ग्रहण करना, तब वो तुझे अपने सिंहासन पर ग्रहण करेगा, जिससे तेरा भला होगा। ऐसा लिखा हुआ है, आखिरी लाइन लिखी हुई है, जिससे तेरा भला हो जाएगा। इसलिए माय ग्रेट फ्रेंड, मेरे बच्चों, आपका पादरी होता हुआ मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा सोचें, और खुदा की नज़रों में अच्छे बनकर रहें। खुदा की बरकतें सालों साल आपके साथ बनी रहेंगी। आज के इस पवित्र वचन को, इसके कलाम को मैं नए साल की बड़ी अच्छी और बड़ी मुबारकों के साथ आज के इस वचन को पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा आंसू के नाम। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। एक मैंने पिछली बार भी एक गीत बोला था कि मिल करके गाएंगे, और उसी गीत के दौरान अपना नजराना शुक्राना भी आपको गले में शिरकत कर